राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भक्ति की अनूठी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो चमार जाति का 8 साल का बालक था। उसका नाम कल्लू था। वह महाराष्ट्र के पंढरपुर का रहने वाला था। कल्लू चमार था और पंढरपुर, जहाँ भगवान विठलनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर वह रहता था। कल्लू जब छोटा था तो मंदिर के बाहर ही खेलता रहता था। मंदिर का प्रसाद खाकर ही यह बच्चा बड़ा हुआ था। लोग विठल विठल करके नाचते थे तो यह भी उनके साथ नाचता था। पुजारियों के बच्चों से कल्लू की दोस्ती थी और वह छुप छुप के उनके साथ खेलता था ताकि इन बालकों के पिता उसके साथ अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर उनकी पिटाई ना करें। चमार के साथ खेल रहा है इसलिए 1-2 बार तो पुजारियों ने अपने बच्चों को पीट दिया था। पुजारी के बच्चे भी तब से सावधान रहते थे और अपने मित्रों से कहता था, कल्लू कि मेरे माँ बापू तो मुझे नहीं पीटते कि तू क्यों पंडित के साथ खेल रहा है, फिर मेरे साथ खेलने पर तुम्हारे माँ बापू तुम्हें क्यों पीटते हैं। तो उसके मित्र भी छोटे ही थे। वे कहते, अरे छोड़ो ना कल्लू, ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोग ही जाने, बालकों को जात पात से क्या लेना देना। पता है, एक पुजारी का बच्चा कहने लगा, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मैं 56 भोग विठल भगवान को भोग लगाऊंगा। पुजारी के बालक ने कहा तो कालू चमार जो था कल्लू, वह सोच में पड़ गया। अच्छा, क्या विठल भगवान भोग जो लगाते उसे खाते हैं? कल्लू ने बड़ी मासूमियत से उस बच्चे से पूछा था। खाते हैं ना, पुजारियों के सारे बालक जो वहां खेल रहे थे उनमें से एक बच्चे ने कहा। नाक से सूंघते हैं, मुंह से नहीं खाते भगवान, लोग ऐसे ही खाते हैं, एक दूसरे बालक ने भी कहा था। कल्लू सुनता रहा और उदास सा भी हो गया। अरे तू चिंता मत कर कल्लू, वह लड़का कहने लगा, मैं तेरे लिए 56 भोग चुरा कर लाऊंगा और फिर तू और हम मिल बैठ कर खाएंगे। पर कल्लू को तो कोई और धुन ही लग चुकी थी। वह अपने घर आया और अपनी माँ से लिपट कर कहने लगा, माँ बताना मेरा जन्मदिन कब है। कल्लू जो 8 वर्ष का तो बच्चा ही था। कल्लू की माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई तो कल्लू बड़े इतलाते हुए बोल रहा था, माँ बताना मेरा जन्मदिन कब है। उसकी माँ कहने लगी, पर कल्लू तू आज परेशान सा लग रहा है, क्या बात है बेटा, भूख लगी है क्या? उसकी माँ ने पूछा तो कल्लू ने कहा, नहीं माँ, बताना मेरा जन्मदिन कब है। तो उसकी माँ कहने लगी, तेरा जन्मदिन। माँ सोचते हुए कहने लगी। कल्लू अपनी माँ के बालों को खींचने लगा और कहने लगा, अरे बता रही है कि नहीं, देख मेरा जन्मदिन कब है बता। तब उसकी माँ सोचते हुए बोली, बता रही हूँ, देख बेटा, तेरा जन्मदिन 2 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को है। इतना कहकर माँ ने फिर उसे भेज दिया। कल्लू उछलता हुआ चला गया। दूर जाकर हिसाब लगाने लगा, 2 महीने मैं भी भोग लगाऊंगा अपने जन्मदिन पर विठल भगवान को, देखना मेरा भोग भगवान नाक से खाएंगे। वो बच्चा बहुत खुश था। उसने दिनों की गिनती भी शुरू कर दी थी और समय बीतने में भला कितनी देरी लगती है, समय बीत गया। आज कल्लू जल्दी से नहाया। कल्लू, उसकी माँ ने उसे नहला दिया था और कपड़े भी उसे ठीक ठाक पहना दिए थे। उसने 2 आने अपनी माँ से लिए और 2 आने जन्मदिन के मौके पर अपने बापू से मांग लिए थे। अब उसके पास 4 आने हो गए थे। वह सोचने लगा, 2 केले, हाँ 2 केले आ जाएंगे 4 आने में और वह केला मैं भोग लगाऊंगा। आज मेरा भी जन्मदिन है, मैं भी विठल भगवान को भोग लगाकर ही रहूंगा। सुबह का समय था, मंदिर खुल चुका था। दर्शन के लिए भक्तगण आ रहे थे।
कुछ एक ही लोग आए थे और कुछ लोग दर्शन करके जा रहे थे, इसलिए मंदिर में भीड़ नहीं थी। मंदिर खाली था आज। कल्लू ने 4 आने से 2 केले खरीदे। सोचने लगा, एक खिलाऊंगा और ये केला मैं खिलाऊंगा, ये खिलाऊं या ये खिलाऊं। दोनों केलों में आपस में वह सोचने लगा। बस खुशी खुशी आनंद से झूमते हुए वह जा रहा था। तभी एक पुजारी ने कहा, अरे कहाँ आ गया, ये तो चमार का बेटा है। उसी गांव के तो थे सब लोग, पहचान लिया था कल्लू को। और कल्लू की इच्छा थी, वह सोच रहा था कि कोई उसे पहचाने ही नहीं। बच्चा है, आ गया होगा मंदिर में, कोई गेंद आ गई होगी या खेलते हुए बालक आ गया है। जो भी देखता कल्लू को बस यही सोचता। वैसे भी मंदिर के परिसर में आने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये क्या, कल्लू तो मंदिर के भीतर चला गया। कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि दर्शनार्थी के नहीं होने से पुजारी भी इधर उधर चले गए थे। कल्लू अब गर्भगृह में घुस गया और एक केला छीलकर भगवान विट्ठल की नाक में सुंघाने लगा और ऊपर चढ़ गया था। छोटा तो था ही, 8 बरस का। विट्ठल के विग्रह के चरणों में ही अपना पैर रखा हुआ था कल्लू ने और कहने लगा, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 56 भोग नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी माँ कहती है भगवान जी हम गरीब हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केला लाया हूँ, खा लो। सुनो, कल्लू कहने लगा, मुझे 2 आना माँ ने दिए थे, मेरा जन्मदिन है ना, और आज और बापू ने भी 2 आना दिया, मैं 4 आने के ही केले लेकर आया हूँ। सुनो, माँ से मत कहना और बापू से भी नहीं कहना, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। अब खाओ। विग्रह में ही चढ़ गया था कल्लू और केले को लेकर खिला रहा था। तभी कुछ पुजारियों ने देख लिया और कहने लगे, वो देखो, ये लड़का तो भगवान के ऊपर चढ़ गया रे। तभी एक पुजारी ने कहा, ए लड़के रुक, अभी बताता हूँ तुझे। कल्लू चिल्लाया, विट्ठल जल्दी खाओ ना, देखो लोग आ रहे हैं। पर जैसे ही पुजारी लोग पास में आए, हे भगवान, ये तो मंगतू चमार का बेटा है। पुजारी लोग चिल्लाकर कहने लगे, अरे ये तो मंगतू चमार का बेटा कल्लू है। कल्लू ने देखा कि ये लोग आ गए हैं और आज मेरा जन्मदिन है, ना तो विट्ठल को केले खिलाने आया था, मैं तो विट्ठल को केले खिलाने आया था। आज 8 बरस का कल्लू बोलने लगा। पर ये पुजारी लोग ऐसे ही छोड़ देते क्या? नहीं, मत मारो मुझे। कल्लू को वो मारने लगे तो कल्लू कहने लगा, मत मारो मुझे, बहुत लग रही है। पुजारी कहने लगे, चमार तेरी हिम्मत कैसे हुई भगवान को छूने की? एक पुजारी ने फटकारते हुए कल्लू से कह दिया। क्या? कल्लू कहने लगा, हमारे भगवान? क्या तुम मेरे नहीं हो विट्ठल? और दर्द से कल्लू कराह उठा था। पुजारी तो मार पीट कर चले गए। हाँ, तुम मेरे नहीं हो, कल्लू कहने लगा, तुम इनके ही हो, तभी तो 56 भोग इनका खाते हो और मेरे हाथ से एक केला नहीं खाया। आज मेरा जन्मदिन था। कल्लू की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर दुख से ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। आज कल्लू के मन में जो पैरों में भी, मन पर तो चोट लगी ही थी, पैरों पर भी चोट लगी थी। बेदर्दी से पीटा था कल्लू को पुजारियों ने। लड़खड़ाता हुआ कल्लू घर आ गया। उसकी माँ कहने लगी कल्लू को देखकर, क्या हुआ मेरे बेटे? और माँ दौड़ पड़ी। कल्लू रो रहा था और माँ के गले लग गया और हिचकियां फूट पड़ी कल्लू की। ये चोट तुझे कैसे लगी मेरे बच्चे? कल्लू की माँ दौड़ी दौड़ी दवा लेकर आई और दवाई लगाई कल्लू के। अब रात हो चुकी थी। कल्लू अपनी माँ के साथ सो गया था। तभी कल्लू को बड़ी प्यारी और मधुर सी आवाज सुनाई दी, कल्लू आंखें खोलो कल्लू। बालक कल्लू ने आंखें खोली, देखा, ओह, दिव्य तेज छा गया था। कल्लू जल्दी से उठा और कहने लगा, कौन हो तुम? तो आवाज आई,
मैं विट्ठल, कल्लू, मैं तेरा अपराधी विट्ठल हूँ। मेरे कारण तुझे चोट लगी थी ना। इतना कहकर कल्लू के शरीर को छुआ भगवान ने, तो चोट का दर्द सब खत्म हो गया था। विट्ठल भगवान कहने लगे, केला कहाँ है, मुझे खिलाओगे नहीं कल्लू? कल्लू कहने लगा, हाँ हाँ खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। और वह दौड़कर भीतर गया। केला एक ही था, वो लेकर आया और बड़े प्रेम से बोला, खाओ। तब भगवान कहने लगे, नहीं कल्लू, मैं ऐसे नहीं खा सकता। कल्लू कहने को लगा, क्यों नहीं खा सकते? तो भगवान कहने लगे, क्योंकि मेरे साथ मेरी रुक्मणी भी है ना, अकेले खाऊंगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कल्लू को ये बात ठीक लगी। वह बोला, 1 मिनट रुको। कल्लू फिर गया, इधर उधर खोजने लगा, पर फिर उदास सा आ गया, नहीं मिला दूसरा केला। तो वह कहने लगा, इसे ही खा लो, दूसरा केला नहीं मिला। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं कल्लू, हम सब इसी में से खा लेंगे। कल्लू कहने लगा, अच्छा। कल्लू की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान विट्ठल बोले, कल्लू अब सो जाओ तुम, ठीक है ना? और भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा। कल्लू विट्ठल भगवान ने उसके मस्तक को चूमा और अंतर ध्यान हो गए। मंदिर खोला गया उधर। ये क्या, पुजारी लोग चौंक गए थे। चारों ओर केले के छिलके पड़े हुए थे। उस चमार की ये हिम्मत, उद्दंडता बढ़ती जा रही है। देख लो, कहीं ऐसा ना हो यह चमारी पुजारी बन बैठे। और एक पुजारी ने लाल आंखें दिखाते हुए कहा था, पर क्या बात है? बात क्या है? कल आया था वो मंगतू चमार का बेटा। विट्ठल भगवान के विग्रह पे चढ़ गया और केला खिलाने की जिद कर रहा था। उसी कल्लू ने रात में आकर यह सब किया होगा। दूसरा पुजारी, जो कि एक दयालु किस्म का था, वह बोला, पर बच्चा कैसे आएगा यहाँ? अरे, पहला पुजारी कहने लगा, मंगतू भी मिला होगा, उसका बाप। कहीं कुछ गहने, भगवान के आभूषण चुराने का इरादा तो नहीं है इन लोगों का? बस फिर क्या था, 8-10 पुजारी इकट्ठे होकर चल दिए कल्लू चमार के घर की ओर। नहीं, क्या बात है? कोई भी कुछ समझ नहीं रहा था कि पुजारी ये एकदम से कल्लू चमार के घर क्यों आ गए। आकर वहाँ जो शोर मचने लगा, तो मंगतू ने पूछा, क्या बात है पुजारी जी, आइए। तो पुजारी कहने लगे कि मुझे तुम्हारा बेटा कल्लू चाहिए। तो मंगतू ने दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहने लगा, किस लिए चाहिए तुम्हें मेरा बेटा? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, जाओ यहाँ से। मंगतू चिल्लाया। एक पुजारी ने पत्थर उठाकर जो मंगतू के सिर पर दे मारा। मंगतू का सिर फट गया। बापू, क्या हुआ है? कल्लू कहने लगा, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? और वे सारे पुजारी मंगतू को मारने लगे। और जैसे ही कल्लू आया, तो पुजारियों ने मंगतू को छोड़ के कल्लू को पीटने लगे। कल्लू बेचारा 8 बरस का ही तो था। मंगतू चिल्लाया, मत मारो मेरे बच्चे को, ये इसे मत मारो। मंगतू चिल्लाता रहा। पुजारियों ने 1-2 थप्पड़ मार दिए। 8 बरस के बच्चे के लिए तो 1-2 थप्पड़ ही बहुत थे। और फिर उसी के बाप के ऊपर उसे पटक कर चले गए। कल्लू की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अब सारे पुजारी मंदिर में पहुंच गए और वे मंदिर का दरवाजा खोलने लगे। तो पुजारी कहने लगे, अरे ये द्वार खुलता क्यों नहीं है? पुजारी लोग मंदिर में पहुंचे थे और स्नान आदि करके जब मंदिर का द्वार खोलने लगे, पर वह नहीं खुला। द्वार में खूब जान लगाई, लेकिन द्वार नहीं खुला। क्या हो गया इस दरवाजे को? मुख्य पुजारी ने कहा, तोड़ दो इस दरवाजे को। यह कोई मुख्य पुजारी ने आज्ञा दी, पर नहीं, लकड़ी का नहीं, जैसे लग रहा था जैसे वह किसी पत्थर का बन गया था दरवाजा। उस पर तोड़ने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। पुजारी जी कहने लगे, क्या अपराध हो गया नाथ हमसे, हम लोगों से? विट्ठल के एक भक्त ने सबके सामने प्रार्थना की। तभी उस भक्त के हृदय में विट्ठल जी स्वयं आ गए और विट्ठल जी बोले, हे पुजारियों, तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे परम भक्त का हृदय दुखाया है। और इतना ही नहीं, उस भक्त परिवार को शारीरिक कष्ट भी दिया है। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है।
यह तो बिल्कुल भगवान की वाणी थी। क्या अपराध, सब पुजारी लोग सोचने लगे। तो वे कहने लगे, कल्लू को तुम लोगों ने पीटा है, उसके पिता को भी पीटा है, गालियां भी दी है। यह सुनकर सब पुजारियों के सिर जो शर्म से झुक गए। विट्ठल जी कहने लगे, वह मेरा भक्त था, परम भक्त, तुमने उसका अपमान किया है। विट्ठल की वाणी कठोर होती जा रही थी। मैं जात पात कहाँ देखता हूँ, मैं तो बस प्रेम का भिखारी हूँ। मुझे जहाँ प्रेम मिलता है मैं उसी के हाथों बिक भी जाता हूँ। अब कैसे इस अपराध की क्षमा का प्रायश्चित हो, सभी पुजारी कहने लगे और कहने लगे, हे नाथ हमको माफ कर दो। और सब पुजारी धरती पर गिर पड़े। तो विट्ठल भगवान कहने लगे, जाओ मेरी जो पालकी है ना, उस पालकी में उस कल्लू को बैठा कर लाओ, और पालकी तुम केवल पुजारी लोग ही उठाओगे। भगवान की आज्ञा थी तो पुजारी लोग मना कैसे कर सकते थे। पालकी लेकर एक चमार के बच्चे जो कि छुआछूत मानने वाले पुजारी थे, लेकर चल दिए। उधर कल्लू जो अपने बाप से कह रहा था, बापू ज्यादा चोट लगी है क्या? कल्लू अपने पिता को बार बार पूछ रहा था। तो मंगतू कल्लू का पिता कह रहा था, नहीं बेटा ठीक हूँ, सब ठीक है बेटा। सुन कल्लू, कल से तू मंदिर के पास भी नहीं जाएगा। उसका पिता अपने बेटे को समझा रहा था। तो कल्लू कहने लगा, अरे बापू ये पुजारी लोग कुछ नहीं है, पता है विट्ठल भगवान, अब मेरा सीधा संबंध हो गया उनसे। कल्लू की ने आंखें मटकाते हुए कहा। तो मंगतू ने कहा, अरे कल्लू की माँ, अपने पति और बेटा कल्लू को कहीं छुपा दे। एक पड़ोसी ने दौड़ते हुए आकर कहा, पुजारी लोग आ रहे हैं। एकाएक पड़ोसन चिल्लाकर कह रहे थे। हे भगवान, कल्लू की माँ घबरा गई। ये लोग क्यों मेरे बेटे के और पति के पीछे पड़े हैं? उसके दरवाजे पर उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी लोग आए, उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कल्लू का दरवाजा कि खोलो। अंदर से कल्लू की माँ चिल्लाई, नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे मंगतू भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। सारे पुजारी चिल्ला रहे थे। मंगतू की पत्नी जो चौंक गई, क्या इन पुजारियों की तो भाषा ही बदल गई है। मंगतू भी चौंक गया और पुजारी ने पूछा, कल्लू कहाँ है? कल्लू खुश होता हुआ आया, दरवाजा खोल दिया। मैं तो यहीं हूँ, कल्लू कहने लगा। कल्लू, सारे पुजारी कहने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो कल्लू। और वह दृश्य देखने जैसा था। पुजारी हाथ जोड़े खड़े हुए थे। नहीं ऐसे मत बोलो, मंगतू बोल उठा, तुम क्यों मेरे छोटे से बच्चे से माफी मांग रहे हो? पुजारियों ने कल्लू का हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहाँ बैठो। और पालकी जो विट्ठल भगवान की थी, उसे जो पहले तो कल्लू को कभी छूने भी नहीं देते थे, आज कल्लू ने पहले उसे छुआ। फिर उस नन्हे से बच्चे ने उस पालकी को प्रणाम किया और फिर बोला, आप लोग चलिए, मैं बापू के साथ आ रहा हूँ। तो पुजारी बोले, नहीं कल्लू बेटे, आपको इसमें बैठना है, विट्ठल भगवान ने आज्ञा दी है। तभी कल्लू के आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे विट्ठल भगवान ने तुम सबको आज्ञा दी है, तुमने आज यह सिद्ध कर दिया, पर मैं इस पालकी में कैसे बैठ सकता हूँ? कल्लू रो पड़ा। वे तो मेरे आराध्य देव हैं और ये उनकी पालकी है। कल्लू के इतना कहते ही पुजारी खाली पालकी लेकर जैसे ही चलने लगे, तो लोग जो पालकी जो थी वह विट्ठल भगवान की, उन लोगों से उठ ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पालकी वह उठा ही नहीं पा रहे थे। भगवान तो यही चाहते थे कि कल्लू उसमें बैठे, इसलिए पुजारी जी कहने लगे, कल्लू बेटा तुम इसमें बैठ जाओ, भगवान की इच्छा है और उनकी इच्छा मानो। कल्लू रोते हुए बैठ गया। पूरे पंढरपुर में वाह विवल हो गए इस दृश्य को देखकर। जैसे ही कल्लू को पालकी में बैठाकर विट्ठल भगवान के मंदिर के गर्भ में ले गए, कल्लू अपना मस्तक विट्ठल भगवान के चरणों में रखा और उसी समय उसके प्राण निकल गए। वह समा गया विट्ठल में। हे भगवान, एक छोटे से बच्चे की ऐसी अनूठी भक्ति देखने को मिली थी। हे प्रभु, जैसे आप उस कल्लू चमार पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। बोलो विट्ठल भगवान की जय।